जिन सभ्यताओं को हम जानते हैं, मिस्र, बाबिलोन या यहां तक कि वेदों से भी पहले, एक प्राचीन ज्ञान था। एक रहस्य। जो तारों के बीच छिपा हुआ था और हिंद महासागर की गहराइयों में दफन था। उस रहस्य का एक नाम है अगस्त्य का कूटलेख, कोडेक्स ऑफ अगस्टिया। सितारों का जिक्र। अगस्त्य वह अर्षि जिसने पृथ्वी के ध्रुवों को संतुलित किया, वह गुरु जिसने वैदिक ज्ञान को दक्षिण तक पहुंचाया। लेकिन वह केवल एक साधु नहीं था, वह था एक ब्रह्मांडीय यात्री। अंधेरी रातों में, पर्वतों की हवाओं के बीच अगस्त्य आकाश की ओर देखता, सुनता। तारों की आवाज, कनोपस नक्षत्र का आह्वान। एक तारा जो आज भी उसका नाम लिए हुए एक प्राचीन अगस्त्य तारा। वही उन चमकते हुए बिंदुओं के बीच उसे अंधकार से लौट रहा था। एक फुसफुसाहट जो कृत्तिका प्लेयडिस से आई थी। और एक दर्शन में ऋषियों की परिषद, द काउंसिल ऑफ द ऋषिज। अगस्त्य जानता था कि वह अकेले इस युद्ध का सामना नहीं कर सकता। ब्रह्मांड के हृदय में स्थित एक पवित्र वन प्रांगण में वह प्राचीन आर्षियों का आह्वान करता है। वशिष्ठ सितारों के ज्ञान के स्वामी, अत्रि दिव्य चेतना के रक्षक, भृगु काल के इतिहासकार, विश्वामित्र राजाओं के सृष्टिकर्ता और परशुराम योद्धा अवतार।
साथ मिलकर वे तीनों लोकों के द्वार खोलते हैं। भूलोक, पृथ्वी का क्षेत्र, अंतरिक्ष, लोकों के बीच की दिशा, स्वर्ग, देवताओं का अधिदैविक क्षेत्र, और इन सब के केंद्र में चमकता है शंभु, वह रहस्यमय राज्य जहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक होते हैं। यहीं से युद्ध आरंभ होता है। अंतिम युद्ध, बटाला फाइनल। वनी बनाम छाया, प्रकाश बनाम शून्यता। अगस्त्य अपने हाथ में दैवी दंड, डंडा सेलेस्टियल उठाता है, जबकि नरकासुर अराजकता की खाइयों और भूल भुलैयों को बुलाता है। लेकिन तभी अगस्त्य गाता है, शब्दों से नहीं, बल्कि उस मूल ध्वनि की कंपन से। एयुम ह्रीम एशिम, मंडलाएं प्रज्वलित हो उठती है। काल थम जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड सुनता है। नरकासुर को मोहर बंद कर दिया जाता है, प्रकाश की एक ऐसी कैद में जो युगों से परे है। लेकिन भूतलेख वह अदृश्य हो जाता है। कुछ कहते हैं कि वह कुर्ली हिल्स की गुफाओं के नीचे छिपा है। कुछ कहते हैं वह धनुषकोडी की जलराशि में विश्राम कर रहा है। और कुछ आशे अब भी उसकी ध्वनि को धरती के नीचे कंपन करते हुए सुनते हैं। जिनके पास देखने की दृष्टि है और सुनने के लिए जागृत कान है, वे उसका आह्वान महसूस करते हैं। अगस्त्य का भूतलेख अब भी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है, और शायद वह तुम्हें बुला रहा है।